किसी भी ख़वातीन को किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई है तो आपने क्या टिप्स देना चाहेंगी? एक बच्ची है उसको नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अल्ट्रासाउंड पे इतनी बड़ी-बड़ी ओवरीज़ नज़र आ रही हैं। तो आप उसका एफएसएच, एलएच, एएमएच क्यों करा रहे हैं? अब डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको है क्या। अब उसने इम्प्रेस तो करना है ना मरीज़ को। उसने लंबी सी लिस्ट टेस्टों की लिख देनी है। 8-8 हज़ार का एक टेस्ट होता है ये। डॉक्टर से पूछें कि ये जो आपने लिस्ट दी है मुझे, आपको इसमें से क्या पता चलेगा? कुछ लैब्स जो हैं वो डॉक्टर्स को शेयर देती हैं। बच्ची मेरे पास आई इनफर्टिलिटी की। अब उसका फाइब्रॉइड जो था वो यूट्रस के अंदर जो जगह होती है ना, उसके अंदर वो फाइब्रॉइड था। अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जी, एक जी। बहुत बड़ा अस्पताल लाहौर का, और एक डॉक्टर ने उसको कहा कि आओ मैं तुम्हारी, तो ये हर दूसरे दिन हमारे पास इस तरह के मरीज को अकल करनी पड़ेगी। मैं जितनी तंग हूँ ना रेडियोलॉजिस्ट से आजकल, उतना मैं किसी से तंग नहीं हूँ। और वो बच्चा उसका है कोई नहीं, और बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके पता ही नहीं लगा कि वो जो मॉनिटर था वो किस तरह वो नीचे गया, एंड इंस्टेंट डेथ हो गई है उसकी पेशेंट की। और ऐसी कई हज़ारों ख़वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगी हाँ, जो है वो इन डॉक्टर्स के नाम पे जो कसाई हैं उनके हाथों वो ख़राब कर रही हैं। आपको हमारे फील्ड में ट्रेस पास करने की ज़रूरत क्या है? और फॉर्मूला थोड़े पैसे नहीं, 6-6 लाख रुपए लेते हैं उनसे। ऐसे होता है कि जब गायनेकोलॉजिस्ट खुद अल्ट्रासाउंड नहीं करती ना, मेरे ख्याल में आपको खुद एक्सपर्ट होना चाहिए होना अपने चाहिए। अल्ट्रासाउंड में। लेकिन यहाँ चेक ही कोई नहीं करता। छोटी क्लिनिक्स में जाके तो देखें छोटे कस्बों में कर क्या रहे हैं लोग। किसी भी ख़वातीन को कोई मेडिकली टिप की ज़रूरत है और उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? वो किस तरह डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकते हैं या फिर वो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा कि आपने मेरे से ये सवाल पूछा है, क्योंकि नाइव लोग हैं, ना उनको कुछ पता है ना कुछ, वो डॉक्टर की क्लिनिक पे गए हैं। अब डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको है क्या, ठीक क्योंकि है। वो बेचारा तो जस्ट एमबीबीएस है, क्लासें उसने अटेंड नहीं की, प्रॉक्सीज लगा लगा के पास हुआ है, सिफारिश से उसने अपनी एमबीबीएस की डिग्री ली है। तो ऐसे भी ठीक डॉक्टर है, बनते हैं ऐसे भी डॉक्टर बनते हैं। कि वो यानी प्रॉक्सी वो लगा लगा। क्लासों में भी नहीं आते, वो हम्म। जो उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं वार्ड में, वहाँ नहीं आते। बिल्कुल वो ठीक है। कुछ सीखे नहीं होते, और फिर उसके बाद वो जो एग्जामिनर्स की लिस्ट आती है वो ढूंढते हैं कि कहाँ से सिफारिश कराएं ठीक और है। किधर से पास हों, ठीक किस है। तरह पास हों। अब ओके। इस किस्म के भी डॉक्टर्स हैं। अब उसको कुछ समझ नहीं आई। अब उसने इम्प्रेस तो करना है ना मरीज़ को। उसने लंबी सी लिस्ट टेस्टों की लिख देनी है कि जी हम्म। ये टेस्ट करवा के लाएं। बिल्कुल। और ये मुझे मानने में कोई कबाहत नहीं है, और इसमें कोई शर्म नहीं है कि कुछ लैब्स जो हैं वो डॉक्टर्स को शेयर देती हैं। ठीक है, हम्म। कि जी ये आप टेस्ट लिख के भेजेंगे तो हम आपको शेयर देंगे इसका। ठीक है। तो या उस चक्कर में बहुत ज़्यादा वो टेस्ट लिखते हैं, या मरीज़ को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है। आप उससे बैठ के पूछें, आपको खुद भी पढ़े लिखे होना चाहिए ना इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। आप उससे पूछें डॉक्टर साहब ये किस चीज़ के आप टेस्ट लिख रहे हैं, और ये आपको कैसे इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अब आप अरसलान मुझे बताओ कि अगर सूरज निकला हुआ है आसमान पे, जी, जी। तो आप कोई टेस्ट करोगे कि सूरज निकला हुआ है कि नहीं? आपको तो सामने निकला हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। आप कोई टेस्ट तो नहीं करोगे कि बिल्कुल ऐसे ही सूरज पता है चल कि नहीं जाएगा है। मुझे। ठीक है। अब अगर एक बच्ची है उसको नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे इतनी बड़ी-बड़ी ओवरीज़ नज़र आ रही हैं। जी, उनमें जी। एग्स भी, फॉलिकल्स भी बने हुए हैं, यूट्रस बड़ा अच्छा है। जी, जी। ठीक है। तो आप उसका एफएसएच, एलएच, एएमएच क्यों करा रहे हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, या एलएच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है जब पिट्यूटरी बहुत ज़ोर से धक्का देती है ओवरी को कि क्यों नहीं अंडे बना रही तुम, जब ख़त्म हो जाते हैं अंडे ओवरी में। जब ओवरी भरी हुई है अंडों के साथ, तुम्हें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रही है, बिल्कुल। तुम एलएच, एफएसएच और एएमएच क्यों करा रहे हो? 8-8 हज़ार का एक टेस्ट होता है ये। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। डॉक्टर से पूछें कि ये जो आपने लिस्ट दी है मुझे, आपको इसमें से क्या पता चलेगा? अभी आपने अल्ट्रासाउंड किया है, क्या बिल्कुल। ओवरीज़ के एलएच, एफएसएच, एएमएच जो हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि कितना स्टोर है ओवरी में, या ये क्या है? ये क्यों करवा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है? ऐसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं कराने वाले, जो आपको नहीं पता चल सकते, वो 3 महीने का शुगर का टेस्ट है, थायरॉइड का टेस्ट है, आपके और छोटे-मोटे हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, हम लिवर के लिए सिर्फ एएलटी करा लेते हैं अगर हमने देखना है कि किडनी की
क्या कंडीशन है, हम सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड करवा लेते हैं। क्रिएटिनिन सबसे बेहतर है कि आप उसका करवा लें। तो सिंपल एक लिस्ट को रखें, डॉक्टर से डिस्कस करें। अच्छा, अब एक बच्ची का मैं आपको जिससे मुझे ये थोड़ा सा ख्याल आया है जी, जी। कि वो बच्ची मेरे पास आई इनफर्टिलिटी की। ठीक है। शादी से पहले पहला तो माँ बाप ने गड़बड़ की कि उसको दर्द हुई, अल्ट्रासाउंड पे उनको पता चल गया कि अंदर फाइब्रॉइड है। ठीक है। तो आप भाई पहले डॉक्टर से रजू करें। उन्होंने, हकीम ने कहा होगा, रिश्तेदारों ने कहा होगा, बस ब्याह कर देना, उस तो बाद देखी जाएगी। ठीक है। अब उसका फाइब्रॉइड जो था वो यूट्रस के अंदर जो जगह होती है ना, उसके अंदर वो फाइब्रॉइड था। ठीक है। अब वो अंधों को भी अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है कि एक यूट्रस के अंदर है, एक बाहर है, ओवरीज में एंडोमेट्रियोटिक सिस्टम वो जुड़ी हुई हैं, इतना बड़ा यूट्रस है। और आप उसको ओपन सर्जरी के लिए लेके आए। अगर बड़े बड़े आपको लेप्रोस्कोपी में नहीं कर सकते, आप जी, अगर जी। आपको नहीं करना आता तो आप उसको ओपन सर्जरी के लिए रखें। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जी, एक जी। बहुत बड़ा अस्पताल लाहौर का, लाहौर का बहुत बड़ा हाँ, हॉस्पिटल। वहाँ पे वो बच्ची गई है। हुँ। और एक डॉक्टर ने उसको कहा कि आओ मैं तुम्हारी लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी करती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब हिस्टेरोस्कोप डाल के उन्होंने नोट्स लिखे हुए, लार्ज फाइब्रॉइड, लेप्रोस्कोप से लार्ज फाइब्रॉइड बल्जिंग फ्रॉम दिस एंड दिस वॉल, हुँ। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, और बाहर आ गए। अब आप जी ओपन सर्जरी के लिए आए। ठीक है। ठीक है। मेरे पास वो आई, मैंने कहा बेटे आप पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं, आप उस लेडी डॉक्टर के पास बैठ के पूछती तो सही कि डॉक्टर साहिबा आप कैमरा डाल के क्या देखना चाहती हैं? क्या आपको अल्ट्रासाउंड पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो आप कैमरा डाल के देखना चाहती हैं? आप जो मेरे से ये लाखों रुपए ले रही हैं, तो या तो आप इसका कोई मुदावा करें। आपको बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया कि इंट्रा कैविटेटरी वो एंडोमेट्रियल कैविटी में फाइब्रॉइड है इतना बड़ा, बाकी वॉल्स में भी फाइब्रॉइड हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं, तो आपने अंदर डाल के कैमरा और बाहर आ गई कि जी हम डायग्नोज कर रहे थे। भाई बिल्कुल। डायग्नोज तो आप अल्ट्रासाउंड पे भी कर चुके हैं। तो आप उसको बेहोश करके उसके अंदर नीचे से भी कैमरा डाल रही हैं, ऊपर से भी कैमरा डाल रही हैं, और एंड पे आप लिख रही हैं कि जी वो जो है हम ट्यूब में हम देख नहीं सके क्योंकि हम डाई इंजेक्ट नहीं कर सके, वो अंदर फाइब्रॉइड पड़ा था, हुँ। और जी अब आप आए दूसरी सर्जरी के लिए। मैंने कहा बेटे आप बैठ के डिस्कस तो करो। फिर बिल्कुल उसको, चलो वो बाहर आई है, उससे उसको पूछो तो सही कि डॉक्टर साहिबा हाउ वाइज आर यू, क्या विजडम आपने निकाला मेरे अंदर कैमरा डाल के। बिल्कुल ऐसा। तो ये हर दूसरे दिन हमारे पास इस तरह के इनको मरीज को ही अकल करनी पड़ेगी, जी, या जी। डॉक्टर को ही एथिक्स थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो करना पड़ेगा ना। और जी। जितना मैं तंग हूँ, मैं जितनी तंग हूँ ना रेडियोलॉजिस्ट से आजकल, हुँ। उतना मैं किसी से तंग नहीं हूँ। वो जी आ जाएँ जी, हम आपका एम्बुलाइज़ेशन कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल। हम आपकी फाइब्रॉइड की एम्बुलाइज़ेशन कर देते हैं, हम फलाँ चीज़ की एम्बुलाइज़ेशन कर देते हैं, और वो बच्चा उसका है कोई नहीं, और बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके एएमएच डिक्रीज़ करके और वहाँ पे स्टोनी हार्ड फाइब्रॉइड कैल्सिफाइड वहाँ छोड़ आपने के मुझे तो। एक एम्बोलाइज़ेशन का केस बताया भी था, वो क्या जी, मामला वो था? 2-3 के कई केसेज़ मेरे पास तो अब एम्बुलाइज़ेशन, पोस्ट एम्बोलाइज़ेशन एम्बुलाइज़ेशन है के। क्या और ये किस तरह डॉक्टर वो रेडियोलॉजिस्ट कहते किस हैं कि जी हम आपकी खून की नाली जो फाइब्रॉइड को जा रही है, हम यानी फाइब्रॉइड का खाना पीना बंद कर देंगे, वो अपनी मौत मर जाएगा। भाई मर जाके हवा थोड़ी हो जाएगा, वहाँ उसकी डेड बॉडी तो पड़ी हुई है ना डिके होने के लिए, या हुँ, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होगी, वो पत्थर बन जाएगा, हुँ, या हुँ। वहाँ पे पड़ा हुआ है इतने इतने बड़े फाइब्रॉइड्स। अब देखें, एक केस जो मैंने आपको बताया था शायद, कि जब उसकी ट्यूब टेस्ट करने के लिए डाई डाली उन्होंने, तो वो डाई ट्यूबों में जाने की बजाय एम्बुलाइजेशन उन्होंने की हुई थी, वहाँ पे वेसल्स के मुंह खुले हुए थे, उसके अंदर से वो गई है, और एनीस्थेटिस्ट को पता ही नहीं चला। विद इन, कहता है वो एनीस्थेटिस्ट मेरे वो जानने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं मैडम मुझे पता ही नहीं लगा कि वो जो मॉनिटर था वो किस तरह वो नीचे गया, एंड इंस्टेंट डेथ हो गई है उसकी, पेशेंट की। हो, 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 हो। और देखिए ना, डॉक्टर्स वो पेशेंट ने भी नहीं मुझे बताया कि मैंने एम्बुलाइजेशन कराई हुई है। ठीक और है। आप उसको बताएं तो सही कि ये एम्बुलाइजेशन के बाद आपने ये नहीं करना। हुँ,
आपकी ओवरी डिस्ट्रॉय हो सकती है एम्बोलाइज। और आपको हमारे फील्ड में ट्रेस पास करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ऐसे। अगर हार्ट फेलियर में पेशेंट है, हुँ। उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते और वो हेविली ब्लीड कर रही है, आप एम्बुलाइजेशन ट्राई कर लें। ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। आप क्यों आते हैं हमारे फील्ड के अंदर? क्यों ट्रेस पास करते हैं? आपके पास पूरा जिस्म है, जो मर्जी करो, इतना ज़्यादा बड़ा जिस्म है। फिर वो मैंने तो आज तक किसी भी वो जो वेरिकोज वेन्स हैं उसकी वेरिकोज़ वेन्स, जी। सर्जरी या उसके बाद मैंने तो कोई रेयर होगा जिसका थोड़ा-सा काउंट बड़ा होगा। हर एक को वेरिकोज़ वेन करके तो लाओ जी तुम्हारी एम्बोलाइज़ेशन कर दें। तो डॉक्टर लाओ साहब जी ये तुम्हारी, सारा और मामला थोड़े पैसे नहीं, 6-6 लाख रुपए लेते हैं उनसे। वो इसी चक्कर में कि ऑपरेशन से बच जाएँगे, वो चले जाते हैं इनके पास। अच्छा फिर और मैंने रेडियोलॉजिस्ट ने और भी, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेस पासिंग है हमारे फील्ड में। अच्छा फिर एक तो पब्लिक की मैं दिमाग से ये निकालना चाहती हूँ कि मेल सर्जन जो जनरल सर्जन है, जी, जी। उसको सब कुछ नहीं आता। अगर सब कुछ वो कर लेता होता तो गायनी का तो वार्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो वो जी सर्जन से हमने सर्जरी करानी है। अब सर्जन ने क्या किया? उसने एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट निकाली, फाइब्रॉइड निकाला, साथ ही एंडोमेट्रियम भी निकाल दी, और जी बहुत अच्छा सर्जन ने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, उसका सत्यानाश करके रख दिया। उसको जब ओपन किया हमने तो वो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं थी। भाई बिल्कुल ऐसे। आप उसके अंदर, अच्छा अब मैं आपको एक रीसेंट बताती हूँ। मेरे अजीज़ थे, उनकी बेटी को हमने ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो गई ना, मेरे तक नहीं आए, वो इंग्लैंड में पढ़ती है, वो डॉक्टर है बच्ची खुद, इंग्लैंड में पढ़ती है। वहाँ पे उसको ओवेरियन पेन हुई और बच्चा भी नहीं हो रहा था। उन्होंने दिखाया, एमआरआई कराया, मुझे फ़ोन आ रहे हैं मैडम एमआरआई में तो वो कहते हैं कि पता नहीं हुँ, ये हुँ। क्या है, ये डर्मोइड सिस्ट है कि ये क्या है। ये तो पीछे बैक पे वॉल पे लगी हुई है। आप यकीन करें मैं आपको ला के दिखाऊंगी, ये पिछले हफ्ते की जी, बात है। जी। इतने रेडियोलॉजिस्ट से उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर हैं मियाँ बीवी, और वो ज़रा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि और मशवरा कर लें और वो जितने मैंने अल्ट्रासाउंड देखे, मैंने कहा ये तो पता नहीं कैंसर है क्या है। मैंने कहा जी इसको तो शौकत खानम लेके जाएं। उसके बाद एक ने एमआरआई जब कराया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई सॉलिड कंपोनेंट वगैरह नहीं है, और लेकिन उसने भी कहा कि ये ओवेरियन है, ये डर्मोइड सिस्ट हो सकती है। अब वो जिस दिन इंग्लैंड से पहुंची उसको काफ़ी पेन थी, तो मैंने उसका अरेंज कर लिया ऑपरेशन। आप यकीन करें कि वो सारे रेडियोलॉजी के डायग्नोसिस जो थे वो गलत थे। वो ओवरी में से निकल ही नहीं रही थी। हर एक ने कहा ओवेरियन सिस्ट, हर एक ने कहा। एमआरआई तक, एमआरआई स्पेशलिस्ट ने लिख दिया ओवेरियन ओवेरियन ओवेरियन। वो था ही नहीं ओवरी में, तो और वो डॉक्टर साहब बेचारी मासूम सी एक ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मेरे साथ वॉशअप थी एक एफसीपीएस रजिस्ट्रार, सीखने के लिए वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। जब मैंने उसको देखा तो वो इतनी बड़ी सिस्ट, और वो ब्रॉड लिगामेंट होती है ओवरी के ऊपर, जैसे आप ट्यूब के ऊपर आप एक चादर सी गिरा देना, उसकी दोनों लेयर के बीच में वो सिस्ट होती है। जी, जी। अब लगता ऐसे है कि वो ट्यूब उसके ऊपर ऐसे फैली होती है, लगता ऐसे है कि ट्यूब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक। मुझे वो फ़ौरन रजिस्ट्रार कहती है मैडम क्लैंप लगाएं और निकालें इसको। हुँ, हुँ। मैंने कहा बेटे, आपको मैं एक चीज़ सिखाने लगी हूँ। ये जब आप इस सिस्ट को निकाल देंगी ना दोनों लीव्स के अंदर से और रिकंस्ट्रक्ट कर देंगी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कभी यहाँ सिस्ट थी, ये कैसे श्रिंक होके ट्यूब अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और ओवरी तो अलग पड़ी हुई है। आप एक तरफ से उसकी इतनी अच्छी ओवरी है, इतने उसमें एग्स हैं, तो आप क्लैंप क्यों लगाने लगी हैं? आपको नहीं पता ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट जो है, वो तो बड़ी आराम से न्यूक्लिएट हो जाती है। और फिर आप वो जो ब्रॉड लिगामेंट के जो 2 फ़ोल्ड हैं, उनको बड़े आराम से स्टिच कर दें, और वो ऐसे लगता है कि जैसे कभी कुछ सर्जरी की ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। तो आप देखो कि रेडियोलॉजिस्ट ने इतना गलत डायग्नोसिस, और जब उसको अंदर वो डाला, कैमरा डाला, तो वो ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट निकली। ओवरी के साथ उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था। बिल्कुल तो ऐसे। ऐसे होता है कि जब गायनेकोलॉजिस्ट खुद अल्ट्रासाउंड नहीं करती ना, एक रेडियोलॉजिस्ट ने गलती की, दूस वही रेडियोलॉजी की रिपोर्ट हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे।
गायनेकोलॉजिस्ट इसलिए रेडियोलॉजी के पास भेज देते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट लेकिन मेरे ख़्याल में आपको खुद एक्सपर्ट होना चाहिए होना अपने चाहिए। अल्ट्रासाउंड में। वो जो मर्ज़ी लिख के दें, आप खुद ज़रूर करें उसको। ज़रूर, हो सकता है उसने गलती की है, हो सकता है उसने ध्यान से देखा नहीं, हो सकता है उसको जल्दी हो या उसको क्या पता ही किस ना हो। स्टेट ऑफ माइंड में हो। बिल्कुल, तो आप खुद देखें और खुद इसको डायग्नोस अगर ये हम उनकी बात मान लेते या मुझे ना पता होता तो उसकी एक साइड की तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी ना सारी की सारी बिल्कुल। ऑब्स्टेट्रिक्स। और ऐसी कई हज़ारों ख़वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगी जो हाँ, है वो इन डॉक्टर्स के नाम पे जो कसाई हैं उनके हाथों वो अपनी ख़राब कर रही हैं। अब ये रॉन्ग डायग्नोसिस, अब ये रेडियोलॉजिस्ट को और सर्जन मेल सर्जन को मेरा एडवाइस है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे फील्ड में ट्रेसपासिंग ना करें। और जो पेरिफेरी में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फेलोशिप उन्होंने की हुई है, बड़ी जानें बचा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ओवेरियन सिस्ट को ना निकालें। आपको नहीं पता वो किस नौइयत की सिस्ट है, आपको नहीं पता उसका क्या ट्रीटमेंट है। या तो आप गायनी के वार्ड में उसकी ट्रेनिंग लें आके और उसके बाद करना शुरू हो, आपके पास एक ऑथेंटिक। लेकिन यहाँ चेक ही कोई नहीं करता, चेक ही बिल्कुल, कोई नहीं करता। वो ओटीएज अपने आप को डॉक्टर्स लेके तो वो सर्जरी कर रहे हैं, आपको क्या पता है। छोटी क्लिनिक्स में जाके तो देखें छोटे कस्बों में कर क्या रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहिबा आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? आखिर में मैं अकल का ही पैगाम दूंगी कि अक्ल से काम अकल लेना। से काम लें। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है लेकिन अकल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो जी हमें तो पता ही नहीं है उन्होंने क्या कर दिया। मैंने कहा मेरी तो पेशेंट्स जो हैं वो लुंगियाँ बांध के भी वो जो जाहिल आती हैं वो भी मेरी जान खा लेती हैं सवाल कर करके। हुँ, शायद मैं आंसर उनको समझाने की कोशिश करती हूँ तब बिल्कुल, सवाल करती हैं। बिल्कुल, मैंने कहा आपने पूछा ही नहीं कि बीबी इतना बड़ा चीरा क्यों दे रही हो मेरे पेट में? मुझे क्या है? मैंने क्या करना है आगे? मेरा फ्यूचर क्या है? मैंने कहा इसी तरह तुम लेट गई हो कि लो छुरा से काट लो मेरा पेट। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज आपने जो टॉपिक डिस्कस हमने किए हैं वो ख़वातीन के लिए बहुत ही बेनिफिशरी होंगे और इतने उनसे एडवांटेज मिलेगा इस पॉडकास्ट से कि बहुत से मसाइल का हल वो घर बैठे जो हैं वो उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। सो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डॉक्टर समीना हक ऑफिशियल।